नमस्कार दोस्तों, जो कल तक आपको कह रहे थे कि डीआई इस मार्केट को ऊपर लेकर चले जाएंगे, आज के लिए देख लिया आपने क्या हुआ है। एंड आज के दिन वही लोग आपको कहते हुए नजर आएंगे, ज्ञान फैलते हुए नजर आएंगे कि बजट ही ऐसा आया था जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर गिरी है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको प्रीवियस डे ही यहाँ पर एज्यूम करके बताया था कि जो अभी के लिए मार्केट में सेंटीमेंट है वो नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं, और वैसे ही यहाँ पर हमें सिनेरियो देखने को मिला है। उसके पीछे का मैंने आपको क्या रीजन दिया था, याद करिए जरा। जब भी मार्केट टॉप के आसपास होती है, वहां पर गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है कि यहां पर कौन सा हार्श से हार्श डिसीजन लिया जाए सो दैट मार्केट उसको बचा पाए। और जब भी मार्केट 10 से 15% गिर जाती है, उस समय गवर्नमेंट वो डिसीजन नहीं लेती है जिसकी वजह से मार्केट में सेंटीमेंट बिगड़ते हुए नजर आए। बिकॉज पहले से ही मार्केट 10 से 15% गिर चुकी है। अगर अगेन वो हार्श डिसीजन यहां पर लेते हैं तो उसके बाद मार्केट और ज्यादा गिरेगी, जिसकी वजह से ये सिनेरियो हमें यहां पर बनते हुए नजर आया है। बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई से कुछ ही नीचे थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने यहां पर ये डिसीजन लिया है, उन्होंने एसटीटी चार्जेस को बढ़ाया। लेकिन गवर्नमेंट ने यहां पर एसटीटी चार्जेस को क्यों बढ़ाया है, उसका मार्केट पर हमें कैसे इंपैक्ट बनते हुए नजर आएगा। देखिए, मेरा यहां पर यह मानना है मार्केट का उस पर कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ते हुए नजर नहीं आएगा। हाँ, मार्केट अभी के लिए भी नीचे जा सकती है, लेकिन मार्केट वहां पर सपोर्ट लेगी। उसके पीछे का क्या रीजन है वो मैं आपको सबसे पहले यहां पर अपडेट कर देता हूं। देखिए, मार्केट किसकी वजह से चलती है? मार्केट क्या ट्रेडर्स की वजह से चलती है या फिर इन्वेस्टर की वजह से चलती है? मार्केट चलती है इन्वेस्टर्स की वजह से। और अभी के लिए जो गवर्नमेंट ने एसटीटी इंक्रीज किया है वो एफएनओ में किया है, जिसकी वजह से अभी के लिए जो एफएनओ का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तो कम होने वाला है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो वहां पर वॉल्यूम कम नहीं होगा, जिसकी वजह से मार्केट यहां पर सपोर्ट ले सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने एफएनओ के ऊपर जो एसटीटी यहां पर इंक्रीज किया है उसकी वजह से हम जैसे जो ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं कम कर सकते हैं। उसके पीछे का सिंपली एक रीजन है, अगर एसटीटी यहां पर एफएनओ में फ्यूचर की बात करें तो 150% बढ़ाया गया है, और ऑप्शन की बात करें तो 50% एसटीटी इंक्रीज किया गया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चार्जेस यहां पर लगने वाले हैं। तो वो चार्जेस अगर लगेंगे उसके बाद वॉल्यूम खुद ब खुद ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं कुछ टाइम से क्रिप्टो पर भी फोकस कर रहा था। देखिए, गवर्नमेंट का यहां पर डिसीजन जो हमें देखने को मिल चुका है, क्रिप्टो के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ भी यहां पर नहीं कहा है, विच मीन्स की जो क्रिप्टो में चार्जेस लगते हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट का भी वहां से रेवेन्यू आता है, जो भी एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं। और वो चीज हमें यहां पर देखने को मिल जा रही है कि गवर्नमेंट यहां पर जो ट्रेडर का फोकस रहता है था एफएनओ में, जो इंडियन मार्केट का एफएनओ है वहां पर कम हो सकता है, तो उसके ऊपर आपको फोकस करके चलना है। लेकिन देखिए, अगर एसटीटी एकदम से इतना ज्यादा बढ़ाया जाएगा, जैसे कि पहले फ्यूचर में एसटीटी 0.02% था, अभी के लिए वो 0.05% रहेगा, जो कि 150% इंक्रीज है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो वहां पर भी 0.1% से 0.15% किया गया है, जो कि 50% इंक्रीज है। देखिए, इतना ज्यादा अगर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है, और ऐसा नहीं है कि इंक्रीमेंट ये पहली बार हुआ है, पहले भी इसकी वजह से बहुत सारे ब्रोकर्स गवर्नमेंट के पास गए थे कि आपको एसटीटी कम करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ने एकदम से बढ़ाया था। और देखिए, बजट सेशन में कुछ ज्यादा इतना था ही नहीं मार्केट में सस्टेन करने लायक। अगर हम मार्केट के विपरीत भी जाकर चलें, अगर हम मार्केट के बारे में ना सोचें, जो ओवरऑल यहां पर बजट सेशन था वहां पर कुछ भी इतनी बड़ी बात नहीं कही गई है जितनी हमें पिछले साल सुनने को मिल चुकी थी। इनकम टैक्स जो कम किया गया था, अभी के लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था। किसी बड़े राज्य में इलेक्शन नहीं है। देखिए, बंगाल में इलेक्शन जरूर है, लेकिन वहां पर क्या जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, बीजेपी के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। अभी के लिए भी वो यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, बिकॉज बंगाल में टीएमसी स्ट्रांग है, कांग्रेस का भी वहां पर कुछ परसेंटेज है, और कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो उनका भी वहां पर फुटप्रिंट है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, हालांकि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है बंगाल में, लेकिन उनके क्या सत्ता में आने के चांसेस इससे ज्यादा बढ़ सकते थे अगर वो बजट सेशन में कुछ यहां पर लेकर आते। उसकी पॉसिबिलिटी देखिए अभी के लिए मेरे मानने के अनुसार यहां पर कम है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कोई बहुत बड़े डिसीजन नहीं लिए हैं। जैसे ही मान लीजिए कि महाराष्ट्र में इलेक्शन आते हैं, या फिर यूपी में इलेक्शन आते हैं, मध्य प्रदेश में इलेक्शन आते हैं, उसके बाद ये चीजें हमें बजट सेशन में भी देखने को मिल सकती हैं। तो आपको इस तरह से इन सभी चीजों को लेकर चलना चाहिए। बिकॉज मुझे प्रीवियस डे कमेंट आया था कि बंगाल में भी तो इलेक्शन होने वाले हैं। आई होप आपको यहां पर ये चीज क्लियर हो चुकी है कि कैसे आपको चीजों को यहां पर लेकर चलना चाहिए। लेकिन अब यहां पर ओवरऑल मार्केट में क्या सेंटिमेंट बनते हुए नजर आएगा, देखिए जो आपको न्यूज चैनल में सुनने को मिल जाएगा कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होने वाली है, लेकिन देखिए उसका कोई पॉसिबिलिटी ज्यादा कम बनते हुए नजर आ रही है। बिकॉज एफआईज के लिए भी कुछ ऐसी बड़ा बयान नहीं दिया गया है। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, एफआई जो कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं वो वैसे ही करते हुए नजर आएंगे। देखिए, मैंने आपको इस चीज के बारे में अपडेट किया था, एफआई कैसे डोमेस्टिकली मार्केट में फिर से वापस आ सकते हैं, या तो फिर
यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट होते हुए नजर आए। अदरवाइज बजट सेशन में एफआईज के लिए कुछ नए सेक्टर खोले जाएं जो कि नहीं खोले गए हैं। तो अभी के लिए एफआईज के लिए सिर्फ एक ही बड़ी उम्मीद है कि जो यूएस और इंडिया की टैरिफ डील है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। उसके बाद यहाँ पर सिनेरियो चेंज हो सकता है, लेकिन टिल देन हमें यहाँ पर वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। और आज के दिन एफआईज की तरफ से भी रेड नंबर देखा गया है और डीएस की तरफ से भी रेड नंबर हमें देखने को मिला है, विच मीन्स कि यहाँ पर एफआईज और डीएस ने किनको बेचा है। देखिए मोस्ट टाइम क्या होता है, जब भी मार्केट थोड़ा नीचे आती है वहां पर कुछ लोग आपको कहना शुरू कर देते हैं कि हाँ मार्केट यहां पर आ चुकी है, अभी के लिए मार्केट में एंटर करना चाहिए। और उसकी वजह से कुछ लोग एवरेज आउट करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जो जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा, बिकॉज जो भी हम यहाँ पर एनालिसिस को डिस्कस करते हैं मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होता नजर आता है। देखिए जैसे कि आज के दिन बजट सेशन था जिसकी वजह से हमें इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, लेकिन जो भी हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया था मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आए। देखिए मार्केट ऐसे ही यहाँ पर उन जोन्स को अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया, तो इसीलिए जो भी हम यहाँ पर जोन्स को डिस्कस करते हैं वो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट जोन होती है, वहां पर मार्केट अच्छा खासा रिएक्शन देते हुए नजर आती है। हालांकि देखिए आज के दिन तो बजट सेशन था जिसकी वजह से मार्केट इतना ज्यादा मूव किया है, लेकिन नॉर्मली डेज में मार्केट इतना ज्यादा मूव नहीं करती। तो इसलिए जो भी हम यहाँ पर जोन्स को डिस्कस करेंगे उनको अच्छी तरह से अप्रोच कीजिएगा, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जो भी हम यहाँ पर अपडेट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमेशा आपको देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट बनता है। अभी के लिए मार्केट लोअर जोन्स को टेस्ट तो कर सकती है, लेकिन जैसे ही मैंने आपको पहले भी अपडेट किया है ये जो एसटीटी इंक्रीज किए गए हैं एफएनओ के ऊपर किए गए हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो वैसे ही एज इट इज बने रहेंगे, जिसकी वजह से मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल सकती है, लेकिन जो एफएनओ का वॉल्यूम है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसलिए मेरा भी यहाँ पर एफएनओ में इंडियन मार्केट के एफएनओ में फोकस अभी के लिए थोड़ा कम हो चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी देखिए जो पहले मैं ट्रेड करता था जितने बड़े वॉल्यूम से मैं ट्रेड करता था उतना ही एसटीटी भी ज्यादा लगता था। पिछले 2 सालों से एसटीटी भी ज्यादा लगना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से मुझे डिसीजन यहां पर लेने पड़े थे। और अभी के लिए अगेन यहां पर एसटीटी जो बढ़ चुका है उसकी वजह से चीजें और भी ज्यादा यहां पर डिफिकल्ट होते जा रही हैं। पहले मैं फ्यूचर में ट्रेड करता था, लेकिन वहां पर एकदम से चार्जेस बहुत ज्यादा लगने शुरू हुए, जिसकी वजह से ऑप्शन में आया गया। लेकिन अभी के लिए ऑप्शन में भी एसटीटी भी इंक्रीज किया जा रहा है, तो उसकी वजह से ये चीजें यहां पर बनते हुए नजर आएंगी। अभी के लिए जो फोकस है, जैसे कि गवर्नमेंट चाहती थी एफएनओ के ऊपर लोगों का फोकस ना रहे ज्यादा, वैसे ही यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए एफएनओ में मान लीजिए कि जो ट्रेडर्स हैं वो इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करते, वो बाहर करेंगे या फिर जो क्रिप्टो मार्केट है वहां पर करेंगे, दैट डजंट मीन कि ट्रेडिंग यहां पर रुकने वाली है। देखिए जिसको ट्रेडिंग में लॉस करना है वो लॉस करेगा, जिसको ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना है वो प्रॉफिट करेगा। मोस्ट ऑफ टाइम जो लॉसेस करते हैं उसके ऊपर लोगों का ज्यादा फोकस रहता है, बिकॉज जो प्रॉफिट करते हैं उनका नंबर बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में सस्टेन नहीं किया जा सकता है। प्रॉपरली आपको समझना पड़ता है कि सेटअप कैसे बन रहे हैं, कैसे चीजें अप्रोच की जानी चाहिए। देखिए आप किसी भी सेक्टर में चले जाते हैं, अगर आप वहां पर पढ़ाई नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला है, वहां पर लॉसेस करने वाले हैं। किसी भी सेक्टर का अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चलें, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर साल बहुत सारे कंपनीज फॉर्म होती हैं, लेकिन वो बैंकक्रप्ट हो जाती हैं। उनमें से सिर्फ 0.01% कंपनीज ही सक्सेसफुल हो पाती हैं। तो इतना ज्यादा कंपटीशन होता है। और उसी समय अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग में फिर भी 10% लोग या फिर हम मिनिमम 5% लोग भी लेकर चलें तो वो प्रॉफिटेबल हैं। दैट मीन्स कि जो अदर यहां पर सेक्टर है उससे अच्छी परसेंटेज यहां पर आ रही है। तो ये चीज भी हमेशा सोचनी चाहिए। 100% कुछ नहीं होता है, वहां पर मेहनत लगती है, तभी जाके प्रॉफिटेबल परसेंटेज में आया जा सकता है। अगर हम यूएस की बात करें कि अभी के लिए यूएस में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, देखिए यूएस में सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है। अभी के लिए जो इस वीक के डाटा आने वाले हैं उसकी वजह से यूएस मार्केट में हमें कुछ हलचल देखने को मिल सकती है, बिकॉज जो जॉब्स ओपनिंग डाटा होने वाले हैं वहां पर मेरा फोकस होगा। जैसे ये डाटा आएंगे उसके बाद हम फिर से इसको एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में भी अच्छा खासा फॉल देखने को मिल जा रहा है। इसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए जैसे कि मैंने आपको इस चीज के बारे में अपडेट किया था, स्पेशली जो कमोडिटी थे और जो क्रिप्टो थे अच्छा खासा मूव करते हुए नजर आए थे, जब से ट्रंप ईरान के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पर बयान दे रहे थे। लेकिन जैसे ही ईरान ने इस चीज के बारे में अपडेट किया कि अगर अमेरिका उनको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करेगा तो वो ऑन टेबल भी आ सकते हैं, जो कि ट्रंप यहां पर डिमांड कर रहे थे। अगर वो ऑन टेबल बात करेंगे उसकी वजह से जो कमोडिटी है कुछ ज्यादा मूव करने वाली नहीं है, बिकॉज कमोडिटी उसी समय ज्यादा बढ़ती है जब मार्केट में अनसर्टेनिटी ज्यादा हो। स्पेशली जो स्टॉक मार्केट गिरे उस समय जो कमोडिटी के प्राइसेस रहते हैं, स्पेशली जो गोल्ड और सिल्वर है, वहां पर हमें एकदम से स्पर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए कि वैसी कुछ सिचुएशन नहीं है, ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बैलेंस्ड हो चुकी है ग्लोबल मार्केट में, या फिर हो सकती है, तो उसकी वजह से
कमोडिटी मार्केट में हमें ये गिरावट देखने को मिली थी, उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो ओवरऑल हम यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिल जा रहा है, क्रिप्टो मार्केट में भी अच्छा खासा फॉल बनते हुए नजर आया। तो यहाँ पर किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, देखिए 2340, अगर 40 के ऊपर मार्केट अगेन जाती है और 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 69 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन ऑलमोस्ट 94 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन 2300 94 से लेकर 2400 की रेंज तक एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। लो रेंज की बात कर लेते हैं। अब देखिए लो रेंज में सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है, 2290। अगर इसके नीचे मार्केट जाती है, 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 64 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन ऑलमोस्ट 47 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की बात करें, स्पेशली क्रिप्टो की बात करें, तो अभी के लिए जो बीरेशनेस है थोड़ा गिरा सकती है। अगर 78,000 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 645 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। लोरेंट में 76,950 नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 250 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 75,700 की देखने को मिल सकती है। हालांकि इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि 75,000 से लेकर 74,000 की जो जोन है, जब ट्रंप यहाँ पर इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट सेकंड टर्म के लिए, उस समय भी क्रिप्टो इसी जोन के आसपास था, तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अगर हम गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है, उसे हमें कैसे लेकर चलना है। देखिए जैसे कि कमोडिटी में भी हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिल चुका है और अभी के लिए भी फॉल ही बनते हुए नजर आ रहा है। तो यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, अभी के लिए 4850 के आसपास गोल्ड पहुंच चुका है, तो यहां से फॉल करने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट यहां पर 4815 की होने वाली है। हालांकि 4815 से लेकर 4800 की जोन में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे भी क्लोजिंग करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 4765 की होने वाली है। तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। और देखिए जिसको भी गोल्ड में इंटरेस्ट है, क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, तो कॉइन डिसीज के लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जिसके ऊपर फोकस करना है, देखिए मार्केट जैसे यहाँ पर गिरी है, विच मीन्स की अपर एंड में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। लेकिन एक चीज के ऊपर फोकस करना है, जब भी मार्केट में हमें फॉल देखने को मिलता है, उसके बाद अगर एकदम से मार्केट रिबाउंड करती है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए थोड़ा कम है, लेकिन अगर मार्केट 25,100 के ऊपर जाती है, उसके बाद यहां पर कुछ हम सोच सकते हैं कि हाँ को बुल्स के लिए कुछ मौका बन सकता है। लेकिन उस समय तक के लिए कुछ भी यहां पर मौका नहीं है, फालतू में ट्रैप ना होइएगा। तो यहां पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैं यहां पर सिर्फ एक जोन के ऊपर फोकस कर रहा हूं, 24,850 टू 865। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर ऑलमोस्ट 925 टू 945 की देखने को मिल सकती है। एंड देन उसके बाद 25,000 टू 25,015 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहां पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, तो उस चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर हम लो रेंट की बात करें, अब देखिए लो रेंट में सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर मार्केट 780 टू 770 के नीचे ही ओपन करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 705 टू 690 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 655 टू 645 की देखने को मिल सकती है, बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे भी क्लोज करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 600 टू 590 की देखने को मिल सकती है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए कौन सी जोन्स के ऊपर फोकस करके चलना है, कैसा यहाँ पर हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है। देखिए बैंक्स ने 58,400 के आसपास क्लोजिंग दी है, ऑलमोस्ट 2% हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल चुकी है। अगर बैंक्स 58,450 के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 625 टू 640 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 800 टू 825 की देखने को मिल सकती है। 965 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन 58,965 से लेकर 59,000 की जोन में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, तो उसके ऊपर फोकस करना है। अगर हम लो रेंट की बात करें, देखिए लो रेंट में 58,275 से लेकर 200 की जोन में अगर मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है और जैसे ही 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर 58,000 टू 57,935 की देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग ही इसके नीचे ओपन करती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 750 टू 735 की देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट 15 मिनट कैंडल 935 के नीचे क्लोज करे, तो उसके ऊपर फोकस करके चलना है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 630 टू 615 की बनते हुए नजर आ रही है। तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, कैसा मार्केट यहाँ पर मूव कर सकती है, कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, वो सभी चीजें हमने यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको वीडियो फ्री मिलेगी हो। मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।